आज हम लोग तत्वों के इतिहास के बारे में पढ़ने का अध्ययन करेंगे। जैसे हमारे सामने अभी कुल मिलाकर के 114 तत्व हैं। अगर बात किया जाए तो तत्व, सबसे पहले तत्व, इसके पहले वीडियो में हमने बताया है तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसको कैसे पहचाने कोई तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, तो इसको बताने का सबसे सही तरीका हम अगले वीडियो में बता चुके हैं कि वह उस वीडियो को देखने का प्रयास करें, तब आप वो आसानी से तत्व यौगिक पहचान सकते हैं। यदि तत्व और यौगिक को पहचानना है तब आपको आसानी से अगले वीडियो को बताया गया है। सबसे पहले तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी वैज्ञानिकों का प्रथम प्रयास तत्वों को सजाने का क्यों हुआ, आखिर तत्व क्यों सजें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तत्वों को सजाने का सबसे पहला प्रयास एक डुम्मा नामक वैज्ञानिक किया था। डुम्मा, शायद उसका भी नाम नहीं आता है, लेकिन जो चर्चित नाम है सबसे पहले आपका है डॉबे राइनर, उसके बाद न्यूलैंड्स, उसके बाद मेंडलीफ और उसके बाद मोसले। इन सभी व्यक्तियों का नाम चर्चित है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में। लेकिन सबसे पहला प्रयास किया गया था डुम्मा नामक वैज्ञानिक द्वारा। हालांकि क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि तत्वों का सबसे पहला प्रयास सजाने का किसने किया था, तो डॉबे राइनर। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर तत्वों को सजाने का प्रयास क्यों किया गया, क्यों तत्वों को सजाया जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई दुकान है और दुकान में सारा सामान बिखरा हुआ है, जैसे चावल, चीनी, आटा कहीं रखा हुआ है। अगर आपकी दुकान में कोई ग्राहक आटा के लिए आए या चीनी के लिए आए और चीनी वह व्यक्ति मांगे, तो बताइए कि उस समय आपको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यदि कहीं कहीं कई सामान रखा रहे, आपको पता नहीं हो, तो उस सामान को खोजने में काफ़ी समय आपको लगेगा, क्योंकि उसके बारे में आपको पता नहीं है कि उस सामान को कहाँ रख दिए हैं, आटा कहाँ रखा हुआ है, चीनी कहाँ रखा हुआ है, मैदा कहाँ रखा हुआ है। कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति मांगने के लिए आटा, तो उसको मैदे दे दें। इसीलिए हम सभी तत्वों को, ज्ञात तत्वों को, उस समय जितना तत्व का ज्ञान था, सभी ज्ञात तत्वों को एक कॉलम के द्वारा, एक गृह के द्वारा सजाने का प्रयास किए। जिससे फायदा क्या हमको हो गया, सबसे पहले हमको फायदा हुआ कि उस तत्वों के बारे में अध्ययन करने में हमें आसानी हो गया। तत्वों का अध्ययन, उसके बारे में जानने के लिए उसका गुण क्या है, कितना लड़ सकता है, कितना मर सकता है, इस तत्वों के बारे में हमें अच्छी तरीक़ा से ज्ञान कब हुआ, जब तत्वों को सजाने का प्रयास किए। तो तत्वों को सजाने का सबसे प्रथम प्रयास यदि आपसे पूछा जाए, तो उस समय ज्ञात तत्वों को सजाने का सबसे प्रथम प्रयास डॉबे राइनर के द्वारा किया गया था। डॉबे राइनर जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कैसा थे? जर्मन वैज्ञानिक। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इन्होंने किस प्रकार तत्वों को सजाने का प्रयास किया। तो तत्वों को सजाने का सबसे पहला प्रयास डॉबे राइनर। यदि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि तत्वों को सजाने का सबसे पहला प्रयास किसने किया, तो डॉबे राइनर। अब हम देखते हैं कि इनका जन्म, तो डॉबे राइनर साहब का जन्म हुआ था 1780 में। 1780 में कहाँ जन्म हुआ था, तो ये आपका देश है जर्मनी। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1780 से हुआ था जन्म। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने तत्वों को सजाने का प्रथम प्रयास कब किया था। तो तत्वों को सजाने का सबसे पहला प्रयास इनके द्वारा किया गया था 1829 में। 1829 में इन्होंने उस समय ज्ञात तत्वों को सजाने का प्रयास करना शुरू किया, परंतु इनका इस प्रकार का नियम सभी तत्वों पर फॉलो नहीं हो रहा था। जैसे क्या नियम का था, इन्होंने क्या किए कि उस समय ज्ञात तत्व को तीन तत्वों को ले लिए और बैठाने का प्रयास किए। जैसे मैं एग्जांपल दिया हमको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उस समय ज्ञात तत्व को इन्होंने तीन तत्वों को ले करके सभी तत्वों को बैठाने का प्रयास किया, जिसे त्रिक नियम कहते हैं। अब त्रिक नियम किसने दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके सामने। तो त्रिक नियम के जन्मदाता कौन है, डॉबे राइनर, जिनका जन्म हुआ था 1780 में। अब हम लोग समझते हैं कि त्रिक नियम है क्या। तो त्रिक नियम बताया गया है कि दिए गए तीन तत्वों में फर्स्ट तत्व का परमाणु द्रव्यमान, अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान
कि यदि योग करके औसत ज्ञात किया जाए तो आपको बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकल जाएगा। यह कथन किनका था? डॉबे राइनर साहब का कथन था, जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे। फिर से समझते हैं हम लोग, इन्होंने क्या कहा त्रिक नियम में? त्रिक नियम में इन्होंने समझाया क्या कि पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योग का औसत ज्ञात करने पर हमें बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकल जाएगा। यही इनका त्रिक नियम था। अब त्रिक नियम कहाँ तक चला? तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि त्रिक नियम का नियम क्या था? उस समय डॉबे राइनर के जीवन के समय एक उत्प्रेरक तत्व का खोज हुआ था। इनके समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। अब इन्होंने प्लेटिनम, जिसकी परमाणु संख्या आज 78 है, प्लेटिनम का खोज एक उत्प्रेरक है, इन्होंने सबसे पहले किया था। तो अगला आपका पॉइंट बनता है, डॉबे राइनर साहब ने प्लेटिनम तत्व का खोज किया था, जो एक उत्प्रेरक है। अब उत्प्रेरक क्या होता है? तो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। आगे हम समझते हैं कि आखिर इनका आवर्त सारणी क्यों नहीं आया। तो डॉबे राइनर ने तत्वों को सजाने का प्रयास तो किया, लेकिन इनका नियम सभी तत्वों पर मान नहीं था। कुछ ही तत्वों पर मान था, बाकी तत्वों पर इनका नियम फॉलो नहीं करा था। इसलिए डॉबे राइनर साहब का त्रिक नियम अंत में क्या हो गया? फेल हो गया। अब बेचारे न्यूलैंड चाचा बैठे हुए हैं कि तुम बैठो, अब हम तुम्हारा गद्दी को लेते हैं और देखते हैं कि कैसे नहीं बनता है, हम बना कर दिखाएंगे। कौन सा नियम? अब ये अलग अपना नियम लाते हैं, लेकिन यदि एक पॉइंट आपसे और हो जाए कि इन्होंने किस क्रम में बैठाने का प्रयास किए हैं, तो परमाणु द्रव्यमान। अगर आपसे पूछे कि डॉबे राइनर ने तत्व को किस क्रम में बैठाने का प्रयास किया था, तो परमाणु द्रव्यमान। अब डॉबे राइनर चाचा तो चल गए, इनका मृत्यु हो गया 1849 में, इनसे तत्व बैठ नहीं पाया। नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं जो काफ़ी चर्चित वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है न्यूलैंड्स। आपको नाम से जब आपको पता कि न्यूलैंड्स किस देश के निवासी होंगे, तो न्यूलैंड्स जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। न्यूलैंड्स जिनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। देखते हैं हम लोग न्यूलैंड्स इन्होंने क्या किए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूलैंड्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो न्यूलैंड्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 1837 में जन्म का हो गया था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। अब डॉबे राइनर साहब बैठाने में असफल हो गए हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिक आए न्यूलैंड्स कहें कि आप बैठिए और हम तत्वों को बैठाएंगे। कैसे दिखाएंगे आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपका है अष्टक नियम। इन्होंने क्या किए थे? कौन सा जादू चलाएं? तो जादू चलाया क्या कि इन्होंने सबसे पहले डॉबे राइनर 3 तत्व लिए, लेकिन न्यूलैंड्स कहे कि नहीं, हम 3 नहीं लेंगे, हम 8 तत्व को लेंगे। 8 तत्व इन्होंने लिए और 8 तत्वों को बैठाने का प्रयास किया। अब 8 तत्व क्या था? तो 1 से लेकर के 8 तत्व इन्होंने बैठाए। सबसे पहले 8 से लेकर 15, 15 से लेकर 22। इन्होंने क्या बोले कि देखिए, जो गुण जो मार करेगा, यानी जो हंसावे खिलावे का पहला तत्व है, वही आपका 8वां तत्व मार करेगा, खिलावेगा, हंसावेगा। लेकिन इनका नियम सभी तत्व पर फॉलो नहीं हो रहा था। अब समझते हैं कि क्या इनके समय में कितना तत्व था। तो इनके समय में कुल ज्ञात तत्व 56 थे। कितने थे? 56। यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूलैंड्स जब अपने आवर्त सारणी को अपने उसको क्या बोलते हैं हम लोग न्यूलैंड्स जब एक टेबल को सजा रहे थे, तो उस समय ज्ञात तत्व कितना था? तो उस समय ज्ञात तत्व 56 था। न्यूलैंड्स के समय 56 तत्वों का ज्ञान हो चुका था। लेकिन इनका नियम कहाँ तक फॉलो किया? क्या बताया इन्होंने कि पहला तत्व का गुण 8वें तत्व से मैच करेगा, 8वें तत्व का गुण 15वें तत्व से मैच करेगा,
15वें का गुण 22वें से मैच करेगा, लेकिन मैच कहाँ करेगा? 56 तत्व इनके समय खोज हुआ, लेकिन 56 तत्वों पर इनका अष्टक नियम चल नहीं पाया। अष्टक नियम का जन्मदाता कौन है? न्यूलैंड्स, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अब समझते हैं कि इनका जो टेबल था कहाँ तक सही रहा। तो न्यूलैंड्स ने तालिका जब शुरू किया अपने बिठाने के लिए, तो न्यूलैंड्स के टेबल में कैल्शियम तक ही सही से बैठा पाए। कैल्शियम तक इनका तत्व तालिका का मान है, यानी अंतिम अगर आपसे पूछा जाए कि इनका तालिका कहाँ तक मान है, तो कैल्शियम तक मान है। लेकिन इन्होंने थोरियम तक बैठाया था, धर पकड़ करके थोरियम तक बैठाया, लेकिन थोरियम तक तो मान नहीं है, इनका कैल्शियम तक मान चलता है। मान कहने का अर्थ कैल्शियम तक वैल्यू है। कैल्शियम तक अष्टक नियम फॉलो किया, बाकी तत्वों पर अष्टक नियम कहीं फॉलो नहीं करता है। अब देखते हैं यह इंग्लैंड वैज्ञानिक, फिर इनके समय में यानी न्यूलैंड्स के समय में अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। न्यूलैंड्स के समय में अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, किसी कारण ये फेल हो चुके, यानी कि यह तत्वों को बैठा नहीं पाए, और यह भी चाचा क्या हो गए? फेल हो गए। यानी न्यूलैंड्स चाचा भी क्या हो गए? फेल हो गए। अब समझते हैं कि यह किस प्रकार बैठा रहे हैं। तो यह भी परमाणु द्रव्यमान के क्रम में बैठा रहे थे, तत्व को परमाणु द्रव्यमान क्रम में बैठा रहे थे, लेकिन इनसे बैठ नहीं पाया। पहला वैज्ञानिक कौन फेल हुए? डॉवे नाइडर, जिनका कौन सा नियम था? त्रिक नियम था। दूसरा न्यूलैंड्स चाचा थे, न्यूलैंड्स चाचा, ये भी फेल हो गए। हाँ, फेल हो गए। इनका जन्म कब था? तो 1837 में, और इनका मृत्यु अंततः 1898 ईस्वी में हो गया। अब इन्होंने कौन सा नियम दिए थे? तो न्यूलैंड्स चाचा ने अष्टक का नियम दिए थे। कब दिए थे? तो अष्टक का नियम 1863 ईस्वी में दिए थे, 1863 ईस्वी में। अब देखते हैं कि एक अलग व्यक्ति गरज रहे हैं। कौन से व्यक्ति हैं भाई? डॉवे नाइडर साहब फेल, न्यूलैंड्स साहब फेल। अब इनको फेल के बाद अगला वैज्ञानिक आते हैं मेंडेलीव। अगला वैज्ञानिक कौन है? मेंडेलीव। ये क्या है? यदि आपसे स्पष्ट पूछा जाए कि आवर्त सारणी का जनक किसे मानते हैं, तो मानते हैं मेंडेलीव साहब को। आखिर यहाँ कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो आवर्त सारणी के जनक मेंडेलीव थे, जिनका जन्म 1834 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। 1834 ईस्वी में रूस में हुआ था इनका जन्म। किनका जन्म? मेंडेलीव। यदि आपसे पूछा जाए आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो आवर्त सारणी का जनक आपको माने जाते हैं मेंडेलीव। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि सबकी गलती को दोहरा रहे थे, डॉवे नाइडर का भी, न्यूलैंड्स का भी, ये दोनों के गलती को दोहरा रहे थे। मेंडेलीव साहब ने भी अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए परमाणु द्रव्यमान का उपयोग किया। किन्होंने? मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए परमाणु द्रव्यमान का उपयोग किया। अब समझते हैं कि जब इन्होंने तैयार कर रहे थे, मेंडेलीव साहब जब अपने आवर्त सारणी को तैयार कर रहे थे, तो इनके समय 63 तत्व का ज्ञान था। 63 तत्व। जब मेंडेलीव साहब अपने आवर्त सारणी को तैयार कर रहे थे, तो दो नाम सबसे पहले इनके जीवन में आया था। जब तैयार करना शुरू किए, तब पहला नाम आया आवर्त और दूसरा नाम आया वर्ग। पहला नाम आवर्त और दूसरा नाम वर्ग। पूछेगा आपसे कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त और वर्ग के बारे में बताया, तो कौन आप होगा? मेंडेलीव। आवर्त और वर्ग का सबसे पहला ज्ञान मेंडेलीव के समय दिया गया था। अब समझते हैं एक किस क्रम में ठहरते हैं। तो जब मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी को तैयार कर रहे थे, तो इनके समय 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। 7 आवर्त और 9 वर्ग। आवर्त वर्ग किसे कहते हैं? तो जो खड़ा खड़ा ऐसे रहेगा इसको वर्ग बोलते हैं, और जो सूतल ऐसे रहेगा इसको आवर्त बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे इन्होंने 9 कॉलम तैयार किया, और इस प्रकार इन्होंने 7 कॉलम तैयार किया। इसको बोलते हैं वर्ग। जो मेंडेलीव के समय 9 वर्ग थे, और ऐसे ऐसे बोलते हैं आवर्त, इसके समय में 7 आवर्त थे। आवर्त सारणी
का जन्मदाता कौन है? तो मेंडलीफ हैं। अबर सारणी को सबसे पहले किसने सजाया? तो मेंडलीफ ने। अब देखते हैं कि 1872 ईस्वी में इन्होंने अबर सारणी को सजाने का सबसे पहला प्रयास 1869 में किया था, लेकिन जब इनको सारणी बनकर तैयार हो गया तो 1872 में सबसे पहले इनका प्रकाशन जर्मन नामक पत्रिका में हुआ। किनका? मेंडलीफ की अबर सारणी का सबसे पहला प्रकाशन जर्मन नामक पत्रिका में किया गया। इन्होंने सबसे पहले बताया कि आवर्त और वर्ग के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल पढ़ेंगे मेंडलीफ के बारे में। और एक और सबसे चमत्कारिक वैज्ञानिक हैं जिनका आज भी आवर्त सारणी चलता है, जिनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिनके जन्मदाता मोसले साहब हैं। कौन है? मोसले। तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, और फिर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किसी तत्व का आवर्त और वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, आखिर इस सजाएं कैसे। तो अंततः हम जानेंगे ये सभी वैज्ञानिक फेल हैं। डॉबेनाइडर, न्यूलैंड्स, दूसरा आपका मेंडलीफ, ये सभी वैज्ञानिक फेल हैं, लेकिन अंत में एक वैज्ञानिक सफल होते हैं जिनका नाम मोसले है, जिनका आज आधुनिक आवर्त सारणी चलता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। डॉबेनाइडर, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था, इन्होंने त्रिक का नियम दिए थे। किसका नियम? त्रिक का नियम, टॉयड नियम, त्रिक का नियम। इनका जन्म 1780 में, मृत्यु 1849 में हो गया था। किनका जन्म? मृत्यु? डॉबेनाइडर का जन्म। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के थे। इन्होंने तत्वों को बैठाने का प्रयास कैसे किया था? तो 3 तत्वों को लिया और बैठाने का प्रयास किया, जिसे त्रिक नियम कहते हैं। यदि आपसे पूछे कि कौन कौन तत्व है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पूछेगा आपसे कि लिथियम और सोडियम के साथ त्रिक नियम में कौन आते हैं? तो पोटेशियम आता है। या पूछे आपसे लिथियम और पोटेशियम के साथ कौन आते हैं? तो सोडियम आता है। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम, एस्ट्रासियम, बेरियम। कैल्शियम, एस्ट्रासियम, बेरियम, यानी कैल्शियम और बेरियम के साथ कौन आते हैं? तो एस्ट्रासियम आते हैं। इन्होंने प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज सबसे पहले किया था। इन्होंने डॉबेनाइडर। इनके बैठाने का क्रम क्या था? परमाणु द्रव्यमान। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिए थे। इनका जन्म कब था? 1837 में। मृत्यु कब हुआ? 1898 इनका मृत्यु हो गया था। अष्टक नियम की खोज किसने किया था? तो न्यूलैंड्स ने 1863 ईस्वी में किए थे। यह इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इनके समय में ज्ञात तत्व 56 थे। 56 तत्वों पर ही अपना अष्टक नियम का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ तक चला? कैल्शियम तक ही बैठ पाया। और अगर आपसे पूछे कि इनका टेबल कहाँ तक मान है, तो कैल्शियम तक मान है। कहाँ तक बैठाए थे? तो थोरियम तक बैठाए थे इन्होंने, थोरियम, TH। फिर आपका है कि इनके समय में ये क्यों फेल हो गए? क्योंकि इनके समय में अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। नेक्स्ट आपका है मेंडलीफ, जो आवर्त सारणी के जन्मदाता माने जाते हैं। मेंडलीफ साहब का जन्म 1834 में रसिया में हुआ था। अंततः मृत्यु 1907 में होता है, लेकिन सारा काम करने के बाद, फेल होने के बाद। अब देखिए, इन्होंने आवर्त सारणी को सबसे पहले 1869 में बनाया था, लेकिन 1872 में सबसे पहले जर्मन पत्रिका में इनका आवर्त सारणी आया। आवर्त सारणी का जनक मानते हैं मेंडलीफ साहब को। 1869 में आवर्त सारणी को तैयार किए। इनके समय में 63 तत्वों का ज्ञान था। कितना तत्व? 63 तत्वों का ज्ञान था। पहली बार इन्होंने चर्चा किए थे आवर्त और वर्ग के बारे में, और बताया कि जब हम आवर्त सारणी को तैयार करेंगे तो 7 आवर्त और 9 वर्ग होगा। लेकिन बैठाने का प्रयास किस क्रम में किए थे? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, लेकिन इनसे बैठ नहीं पाया। परमाणु द्रव्यमान क्रम बैठाएं, लेकिन यही वैज्ञानिक कुछ ही तत्व बैठाएं और बैठ नहीं पाया। आखिर बैठ क्यों नहीं पाया? जब मेंडलीफ साहब आवर्त सारणी को तैयार कर रहे थे, तो इतना वैज्ञानिक तेज थे कि इन्होंने भविष्य में आने वाले तत्वों को बताया था। उसके लिए खाली कॉलम छोड़ दिया कि भविष्य में अगर तत्व खोज होगा तो जहाँ पर कॉलम हम छोड़े हैं वहीं तत्व आकर बैठेगा।
अंततः तत्व खोज हुआ, लेकिन वहाँ बैठ पाया, लेकिन उसका गुण अगल बगल तत्व से मैच नहीं करा था, इसीलिए मेंडलीफ साहब ने क्या हो गए, फेल हो गए। ये क्यों फेल हुए? न्यूलैंड्स दावा क्या था? न्यूलैंड्स दावा क्या था कि 56 तत्व से अधिक तत्व का खोज नहीं होगा। इसका दावा ही फेल का सबसे बड़ा कारण था। अगर दावा नहीं करते हैं, ये दावा कहते हैं कि हमारे ज़माने में 56 तत्व है और सिर्फ 56 तत्व ही रहेगा, इसी कारण इसका तत्व क्या हो गया, फेल हो गया। फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। ये क्यों फेल हो गए हैं डोवेनर? तो यह इनका सबसे बड़ा गलती था कि 3 तत्वों को बैठाने का प्रयास किया, इसे त्रिक कहें, सभी तत्व पर मान नहीं था। यही आपका आवर्तसारणी का इतिहास था। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मेंडलीफ के बारे में विस्तार से और मोसलेव के बारे में विस्तार से। धन्यवाद।